जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे और माता की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बरसती रहे। आप सभी को पता है चैत्र मास के नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्र काल में माँ दुर्गा सप्तशती को पढ़ना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ पुण्य फलदायी होता है। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर रोजाना श्री दुर्गा सप्तशती की कथाएं सुनाने वाली हूँ। आप लोगों ने अब तक के 7 अध्याय अगर नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, आज के वीडियो में हम 8वां अध्याय सुनने वाले हैं। तो देरी किस बात की, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के अध्याय 8, 9, 10 होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। तो देखिए 8वां अध्याय जो है इसमें हम सुनेंगे रक्त बीज का वध। मेधा ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुरी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम के दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति, धूम्रकुल नाम से 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का द्रोहृद मयूरवंशी काली के असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। देवी चंडिका ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और ज़्यादा बढ़ गया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ ने इतना शोर गुंजायमान कर दिया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुपुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। ऋषि बोले, हे राजन, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार होकर कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आ पहुंची। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पहुंची। इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध करने के लिए वहां पहुंच गई। तब देवी शक्तियों सहित चंडिका देवी ने महादेव से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राजा इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो तुम्हारे मांस में मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष के पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती हुई खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कुमारी देवी
अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रभाव से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंगी भी अपने नखों से राक्षसों को विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और नाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिव दूतों के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इस प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी, उसके शरीर से रक्त की बूंद जैसे पृथ्वी पर गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राशक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। उससे उसी के समान रूप व पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया और उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस फिर पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा उसने हजारों उसी के समान महासुर फिर से पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर जब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो, मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करोगी तो रक्तबीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा पृथ्वी पर रक्त न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्तबीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्तबीज के छत विछत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि इत्यादि शस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृशक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पीकर मद उन्मत्त होकर नाचने लगी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारा पांचवा अध्याय जो है, पांचवा अध्याय नहीं, 8वां अध्याय जो है वह संपन्न होता है। अब आप लोगों को सुनाना है 9वां अध्याय, जिसमें निशुंभ का वध होता है। तो राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ से युद्ध करने के लिए आया। निशुंभ देवी से युद्ध करने के लिए आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। इस प्रकार शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हों। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति पर प्रहार किया, जिससे देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से प्रहार करने लगा, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसके गदा से प्रहार हुआ। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसको घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थीं, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे।
वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांककर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज़ से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और दशों दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने लातों और हाथों को जमीन पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि उससे सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती के असुरों ने भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास शुरू हुआ, जिससे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल का नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा के वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्षस्थल बिध गया। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट डाला। सिर के काटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों पर कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों का काली, शिवदूती और देवी के सिंह ने भक्षण कर डाला। तो यहाँ पर अब हम सुनेंगे, यह 9वां अध्याय संपन्न होता है। तो 10वां अध्याय जिसमें हम सुनेंगे शुंभ का वध। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तो बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्ट दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया कि हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख के सब मुझ में समा रही हैं। इतना कहते ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई। श्री दुर्गा अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले। तब देवताओं और राक्षसों के देखते ही देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, वह रथ टूट गया, सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका तो देवी ने अपने पैने बाणों से मुदगर को भी काट डाला। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा तो देवी ने भी शुंभ की छाती पर चांटा मारा।
देवी का चाटा पड़ते ही दैत्यराज सोम पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह पुनः उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज सोम अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध से सिंह और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफ़ी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्री द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए। गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियाँ जो शांत हो गई थी पुनः प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई, शांति स्थापित हो गई। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय जो है वह संपन्न होता है। हम आप लोगों को 11वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता की। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे।